हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीडीएस अपडेट एंड वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विकास और मुझे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बीपीएम के पोस्ट में काम करते अभी पूरे 2 साल के ऊपर हो गया है। तो आपको हमारे चैनल पे जो भी जानकारी मिलेगी वो एकदम ऑथेंटिक रहेगी और साथ में मैं मेरा एक्सपीरियंस भी आपको पल पल शेयर करते रहूँगा। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और हर तरफ अब उसी की चर्चा शुरू है। तो सभी यूनियंस ने अपने तरफ से सरकार को सिफारिश करना स्टार्ट कर दिया है और हमारे AIGDSU यानी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन ने भी प्रधानमंत्री जी को जीडीएस के प्रॉब्लम्स और 8वें वेतन आयोग के संबंध में एक लेटर लिखा है। तो देखते हैं लेटर में क्या बातें मेंशन की गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, इंक्लूजन ऑफ इश्यूज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स इन द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ द कमीशन, इसके ये संबंध में अब हमारे प्रधानमंत्री को 17/1/2025 को एक लेटर ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक ने लिखा है। तो इस लेटर में जो भी यूनियन ने लिखा है, मैं आपको एक एक पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, मैं आपको पूरा इसका जो भी समरी जो है वो फाइनल में आपको बताता हूँ कि इसमें लेटर में क्या इन्होंने लिखा है करके। तो यूनियन यहाँ पे कह रही है कि अत्यंत सम्मान के साथ हम डाक विभाग के 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से आपको और आपके और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति के आपके निर्णय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही में भेदभाव को जो आपने समाप्त किया यही आपके कार्य से हम प्रोत्साहित होके हम सम्मानपूर्वक आपके सबसे मूल्यवान समय का उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आपके जो सामने जो लेटर पेश किया है इसका हमने साहस किया है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट मेंशन किया है उसमें ये लिखा है कि हम दैट वी आर द सेवक हु प्रोवाइड एंड एक्सटेंड पोस्टल सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग सिस्टम IPPB डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बेनिफिशियरीज ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लॉन्च बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, encourage mobilized savings insurance and IPPB operation, but we have been victims of discrimination in pay and service conditions। मतलब ये बोल रहे हैं मतलब यहाँ पे लिखा है कि हम जो है IPPB हो गया, बैंकिंग प्रणाली और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आती है वो सभी स्कीम को हम जो गांव तक या हर जो कस्टमर है उन तक हम पहुँचाते हैं। उसके बाद भी हमको वेतन और सेवा शर्तों में भेदभाव का शिकार हम भेदभाव का जो शिकार है हम हो चुके हैं या फिर हम भेदभाव का हर बार शिकार हो रहे हैं। ना तो हमारा पेमेंट उस तरीके से है, हमारा काम 7 घंटा 8 घंटा है, उसके बाद भी हमको वेतन जो है वो 4 घंटा और 5 घंटे का मिल रहा है। ये जो है यहाँ पे पहले पॉइंट में इस तरीके से उन्होंने मेंशन किया है। दूसरे पॉइंट में इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन राजम्मास केस, एक राजम्मा का जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने ये कहा है कि राज्य और अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बीच का संबंध जो है वो स्वामी और नौकर का रहता है। हालांकि ये जो है वो नियमित सिविल सेवकों से अलग है ना। तो इस निर्णय को पूरी तरीके से जो है अभी तक लागू किया नहीं गया है और यह उचित है कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और सेवा शर्तों को CPC को भेजा जाए। यानी अगर ऐसा लागू नहीं किया जाता है तो कृपया करके हमारा जो ग्रामीण डाक सेवकों का जो वेतन है और उनकी जो भी कंडीशंस है, जो भी मांगे हैं, वो CPC को यहाँ पे भेजी जाए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है और इसमें कहा गया है कि इन कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों का मुद्दा प्रथम CPC को भेजा गया था, जिसने कुछ सिफारिशें की थी। उसके बाद ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग अलग समितियां नियुक्त की जा रही है। चौथे CPC ने स्पष्ट रूप से देखा और माना कि वह ED एजेंटों को अपने दायरे से बाहर रखने के लिए इच्छुक नहीं है और स्पष्ट रूप से ED एजेंटों यानी ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्र सरकार के कर्मचारी और सिविल
पदों के धारक के रूप में वर्णित किया गया है। और चौथे पॉइंट में कहा गया है कि बावजूद इसके हमने सरकार से सिफारिश की थी कि वेतन और सेवा शर्तों के मुद्दे को केंद्रीय वेतन आयोग की विचारणीय शर्तों में शामिल किया जाना चाहिए। जब 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति हुई थी ना उस टाइम पे, लेकिन उस बार भी सरकार ने इस पे कोई सहमति नहीं बनाई और हम आज भी कुछ इनकी ये सेवाओं से जो है वो वंचित है। इसके बाद जीडीएस के लिए नियुक्त कमलेश चंद्र समिति ने भी सिफारिश की थी कि भविष्य में जीडीएस के मुद्दों को न्यायाधिकरण की सहायता से सीपीसी तक भेजा जाए, लेकिन वो भी अभी तक फ़िलहाल जो है पॉसिबल नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे चौथे पॉइंट में मेंशन किया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसीलिए हम आपसे एक अत्यंत आदरपूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि जीडीएस के जो भी पेंडिंग जो कुछ भी हमारी डिमांड्स है उन सबको आप 8वें वेतन आयोग में सब ठीक करें और हमको जो भी है 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा दे। साथ ही में अभी ये इन्होंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन करना था कि हमारा 7 घंटा 8 घंटा जो भी ड्यूटी का जो था, जैसे हर बार बोलते हैं वैसा इन्होंने यहाँ पे लिखना था। ये हर बार हमेशा यही होने वाला है, लेटर लिखने से कुछ होगा नहीं। आप यूनियन हो, आपको सरकार के साथ लड़ना होगा। हम सभी तो जीडीएस आप लोगों के साथ है, लेकिन हमारी यूनियन जो है लास्ट टाइम भी हमने जो स्ट्राइक हुई थी उसमें अच्छे से इनका साथ दिया था, लेकिन रातों रात इन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। बहुत से लोगों ने अपनी जो है जॉब से हाथ धो बैठे थे, लेकिन अभी देखते हैं ये कितना लड़ पाते हैं सरकार के साथ और कितना अपना जो है फ़ायदा होता है यहाँ पे। तो आपका इस लेटर के मामले में क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।